रतलाम जिला तहसील सेलाना से कांग्रेस प्रत्याशी से हर्ष विजय गहलोत का जनसंपर्क निरंतर जारी। ग्रामीणों को मिल रहा है भरपूर आशीर्वाद। रतलाम जिले के सेलाना तहसील से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां पर उन्हें आशीर्वाद एवं ग्रामीणों का भरपूर स्नेह मिल रहा है। आज गहलोत में तारखेड़ी, सरवन, पुनियाखेड़ी में नुक्कड़ सभा कर ग्रामीणों को कमलनाथ सरकार आने पर योजनाओं के बारे में बताया। वह कहा, कब पिछले कई सालों से आपने मुझे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वोट देकर भारी बहुमतों से जिताया है। इस बार भी मुझे उम्मीद है पिछली बार से कई अधिक मतों से मुझे आप जिताएंगे। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कर्ज माफ़ी, बिजली के बिल में माफ़ी, बेरोजगारों को रोजगार जैसी कई मूलभूत सुविधाएं आप ग्रामीणों को मिलेगी। यह मैं आपसे वादा करता हूं। गहलोत द्वारा अभी कहा गया है कि जो आप लोगों का जन आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। ऐसा ही आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता रहे। इधर 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 देखो। हाँ, मैं देख लूँगा ना। तो परिवारजन, हमारे बुजुर्गगण, साथ आए सभी नेतागण, हमारे जीवन लाल जी, जैसा कि आपको मालूम है 17 नवंबर को हमारे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। फिर से मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आपने मुझे 5 साल पहले भी खूब वोटों से जिताया। सरकार हमारी बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तब हम आपके पास आए थे तो हमने आपको वचन दिया था कि कांग्रेस रुपए तक के कर्जे माफ होंगे, हमारी पेंशन बढ़ेगी, कन्यादान योजना में हमारी बहन बेटी की शादी होगी तो 51,000 रुपये हम नगद देंगे, बिजली का बिल हम आधा करेंगे, 100 रुपये में हम हर घर पे बिजली देंगे, मदद योजना चालू करेंगे, बैकलॉग की पूर्ति करेंगे। हमने सारे वचन आपको दिए थे। आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने और हमने उन वचनों का पालन करना शुरू किया। हमने उसमें सबसे पहला कदम किसानों की कर्ज माफ़ी शुरू की। कर्ज माफ़ी हमारी हुई भी 1 लाख रुपए तक के किसानों की, यहाँ पे भी हुई होगी कर्ज माफ़ी 1 लाख रुपए तक की। पेंशन बढ़ी, कन्यादान योजना में 51,000 रुपये हुए और हमारी सरकार अच्छी ने हमारे साथी विधायकों को खरीदकर, विधायकों की मंडी लगाकर हमारे साथी 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में बिक गए। और जो आपने सरकार बनाई थी कमलनाथ जी की, वो सरकार हमारी चोरी चली गई।
भारतीय जनता पार्टी ने उसकी चोरी कर ली। 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं। प्रजातंत्र में ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी 5 साल होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो हमारी कमलनाथ जी की सरकार रास नहीं आई, क्योंकि कमलनाथ जी कई जनहितैषी निर्णय हमारे आदिवासी लोगों के लिए ऐसे निर्णय कर रहे थे जिसे भाजपा घबरा गई और भाजपा ने घबराहट में धन बल के सहारे हमारी सरकार गिरा दी। फिर से ये मौका आया है। आज हम 18.5 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। इन 18.5 साल में हमने बहुत कुछ खोया। हम आज कितनी महंगाई की मार झेल रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। हमने नौकरियां खो दी, हमने आरक्षण खोते जा रहे हैं। अरे यहाँ तक कि हमारी शक्कर और केरोसिन भी इस सरकार ने हमारा खत्म कर लिया, छीन लिया। हमारी सरकार हुआ करती थी जब कांग्रेस की, तो 1-1 किलोमीटर पे हमने स्कूल खोला था। गांव-गांव का युवा जो पढ़ा लिखा था उसकी नौकरी लग जाए करती थी वहीं गांव में। उस समय शिक्षा कर्मी बने 500 रुपए की नौकरी थी हालांकि, लेकिन आज वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये पा रहे हैं। रोजगार उनको मिला। लेकिन 2003 से जब से इनकी सरकार बनी है, हमारी नौकरियां सब खत्म हो गई। हमारे लड़के, हमें शिक्षा की जागरूकता आई। हमारे लड़के कई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं पढ़े हुए, लेकिन आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने हमको नौकरियां देने बंद कर दी। वैकेंसी निकालती है, आप देखते हैं हमारे बच्चे कई इंदौर और रतलाम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वैकेंसी की तैयारी करते हैं, लेकिन सारी वैकेंसियां हमारी पैसे वाले लोग पेपर लेके उनके बच्चों को पास करा लेते, पेपर पहले ले लेते, और हमारा बच्चा महंगाई की भी कितनी मार झेल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। हम सब किसान हैं, आप सब किसान हैं, और आज जो इस देश को पालता है, इस देश को जो चलाता है, अन्नदाता किसान, आज उसकी सबसे बुरी स्थिति है। ये कपास आपके यहाँ पे खेतों में खड़ा है, ये 450 की थैली लाते हो आप, 450 ग्राम की थैली लाते हो आप 4,000 रुपये में, लेकिन आपका कपास 6,000 में बिकता है, 6,500 में बिकता है। आप मक्का, हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है और हम मक्का बोते हैं। मक्का का बीज हम लाते हैं, 4 किलो की थैली लाते हैं। कभी क्विंटल कितने में आता है हम हिसाब नहीं जोड़ते। 4 किलो की थैली लाते हैं हम 1,000 रुपये में, कभी हिसाब नहीं लगाते हैं कि वो कितने रुपए क्विंटल पड़ता है। आप हिसाब लगाना, 25 थैली आप लाना 4-4 किलो, जब वो क्विंटल बनेगा 25 चौक 100, 25,000 रुपये क्विंटल मक्का का बीज हम बोते हैं। और हमारा मक्की जब पैदा होती है, हम अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद 1 क्विंटल पे हमको 1,500 रुपये मिलते हैं। तो ये जो महंगाई हर जगह बढ़ती जा रही है, हमारी लागत बढ़ती जा रही है। क्या DAP का भाव हो गया 1,700 रुपये, यूरिया खाद हमको मिलता नहीं है, ब्लैक में मिलता है। यूरिया खाद 50 किलो का 45 किलो कर दिया। तो आज जो हमारी स्थिति है, वो हमारी दिन प्रतिदिन हम कर्जवान होते जा रहे हैं। हमारा घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि आपको इस महंगाई से निजात थोड़ी सी दिलाएं। किसान, हमारा छोटा आदिवासी किसान कैसे मजबूत हो, उसका मुनाफा बढ़े और लागत घटे,
ये हमारी पार्टी की सोच है। तो इस सोच के साथ हमारे राहुल गांधी, हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी आपको फिर से वचन दे रही है चुनाव के पहले कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा फिर से माफ करेंगे। 5 हार्स पावर की बिजली हम आपको फ्री देंगे। गेहूं जो आप बोते हो कई सालों से 2000 रुपये ही भाव उसका है, तो 2115 रुपये उसका समर्थन मूल्य गेहूं का वो बढ़ा के और 2600 रुपये हमारी सरकार करेगी। और 2600 रुपये अगर गेहूं पे 500 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो दूसरी फसलों पे भी उसका असर आएगा। अपनी वो दूसरी फसलों के भी भाव हमारे बढ़ेंगे। तो ये जो आपको जो हम वचन दे रहे हैं इसमें कहीं न कहीं आपकी जैसे बिजली का कनेक्शन फ्री मिलेगा, आप कर्जे से मुक्त होंगे और गेहूं का दाम बढ़ेगा, अन्य फसलों का दाम बढ़ेगा, तो आपकी लागत में कमी आएगी और मुनाफे में बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये वचन हम आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारे घर की जो लाइट है वो 100 यूनिट बिजली फ्री में आपको दी जाएगी। हमारा आदिवासी परिवार 100 यूनिट बिजली नहीं खपाता है, हमारा इतनी खपत नहीं होती हमारे परिवार में, तो एक तरीके से वो हमको फ्री में बिजली हमको घर की मिलेगी। कोई लाइनमैन आपकी बिजली ट्रांसफार्मर से नहीं काट पाएगा, बिजली के बिल के कारण काट देते ना, आपकी लाइट काट देते। कागज की फोटो कॉपी और बैंक में और जो आपने अभी दुख झेला है जिस योजना में, वो दुख आपको नहीं झेलना पड़ेगा। जो आप बैंकों की लाइन में लगे, बाहर से लोग हमारे मजदूरी करके आए, उनकी मजदूरी गई। और हमारा तो लाडली बहना जो योजना है आई 1000 रुपये मिल रहे हैं। शिवराज जी आपने अच्छी बात है दिए हमारी बहनों को 1000 रुपये, लेकिन हमारा सवाल ये है शिवराज जी कि आपको 18.5 साल में ही क्यों याद आई लाडली बहना? आप 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के 3 महीने पहले आपको लाडली बहना याद आई। तो हमारी सरकार जो है अभी से आपको वचन दे रही है कि चुनाव हमारी सरकार बनेगी तो हम हर महिला को नारी सम्मान हमारी ग्राम पंचायत में भी प्रधानमंत्री आवास में दिए जाएंगे। रसोई घर में भी बहुत महंगाई की मार झेल रहे हो, वो गैस की टंकी जो आप 1100 रुपये में में की जाएगी और कहीं ना कहीं वो भी हमारे रसोई में हमारे बजट को कम करेगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना, उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये हर माह छात्रवृत्ति मिलेगी। 9वीं 10वीं के बच्चों को हर माह पे छात्रवृत्ति हमारी सरकार देगी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि आज हम जो हमारा पिछड़ेपन का कारण है वो अशिक्षित युग है, कंप्यूटर का युग है। हमको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, भावी पीढ़ी को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है अगर हमको जमाने से मुकाबला करना है। तो ये वचन जो हम आपको दे के जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन वचनों को बहुत ही जल्दी पूरा किया जाएगा। और जो हमारा जो हम परेशान हैं आज महंगाई से, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार भेदभाव से, वो भी हमारा ख़त्म होगा। हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, हमारा भविष्य बनेगा। हम इस महंगाई से निजात पा पाएंगे। जो हम महंगाई के कारण हमारा जीना दूभर हो गया है उससे भी हमको राहत मिलेगी। आप लोगों ने मुझे यहाँ इतना सम्मान दिया, मेरी बातों को सुना। फिर मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 17 तारीख को हाथ यहाँ पे विधायक प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत जी जो यहाँ पे अभी आए हैं, जहाँ आम सभा भी ली उन्होंने, चुनावी सभा ली है और ग्रामीणों के समक्ष लेकर उन्होंने सभी कमलनाथ जी के द्वारा किए गए जो भी वचन है वो बताए गए हैं। लाडली बहना का भी उन्होंने बोला है और ग्रामीण जन भी उनसे खुश है।
बाकी के जो भी है इन्होंने बिजली के लिए भी बताया उन्होंने कि हमारी सरकार जीतेगी तो हम ये चीज़ अवश्य करेंगे। और कांग्रेस ने एक बार फिर आपको प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया है। जी। आपका आपकी क्या विकास के लिए क्या बात रहेगी? ग्रामीणों से आप क्या बात करना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आज इस प्रदेश में हालात हैं, जिस प्रकार से हर आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, हमारा आदिवासी किसान आज दिन पे दिन कर्जवान होता जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, तो आज कांग्रेस पार्टी ही हमारा कुछ इस प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का उद्धार कर सकती है। और जो आज विकास जो हो रहा है वो केवल कागज़ों पे किया जा रहा है, केवल उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, केवल अखबारों में उसका दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पे आज भी वही स्थिति है। जितना भी हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी, हमारा आम आदिवासी, किसान, युवा सब आज परेशान है। युवाओं की हमको नौकरी मिलना बंद हो गई है। हमारा जो किसान है उसके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार उसका जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, उसका मुनाफा कम होता जा रहा है, उसकी फसलों का जो भाव है वो कम होता जा रहा है। तो आज जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से रवानगी देनी है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। रतलाम जिले में इस बार आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे अपनी कांग्रेस की सीट आएगी? मैं तो 5 कहूँगा जिलों कि में। आज जो कांग्रेस की स्थिति है और जो जनता चुनाव लड़ रही है, तो हम रतलाम जिले की सारी सीटें जीतने की स्थिति में हैं। हर्ष जी कहीं कहीं निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन जनता का आज मूड बन चुका है। जनता को एक ही आशा दिख रही है, कांग्रेस और कमलनाथ। इसके अलावा जनता को कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो उस बात से पार्टी को कांग्रेस के बहुत ही कमिटेड वोट हैं और कांग्रेस पार्टी की जो वोट हैं वो कांग्रेस को ही मिलेंगे और कांग्रेस की हमारे विधायक जीतेंगे और सरकार बनेगी।